गुड इवनिंग मानी, गुड टू सी यू। और आज की गुफ्तगू में आज हमारी मेहमान है, ये देखकर हमें बहुत खुशी हो रही है। और गुफ्तगू एक ऐसी चीज है जो शुरू तो होती है लेकिन उसे रोकना मुश्किल है। तो आज की हमारी गुफ्तगू जारी रहेगी। और आज हमारे दर्शकों से आज आप क्या बताना चाहेंगी, क्योंकि जिंदगी एक सफर है और उसमें किस्से, कहानियां और कारनामे ढेर सारे होते हैं। और वुमेन्स डे स्पेशल इस मंथ में हम वुमेन एंटरप्रेन्योर को एनकरेज कर रहे हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा अपनी जिंदगी के बारे में लोगों से शेयर करें, ताकि लोग समझ सकें कि वुमेन होना आज के टाइम पे कितना मोटिवेटिंग फैक्टर वी नीड। और वुमेन के साथ किस तरीके से हमें डील करना चाहिए उनके सपोर्ट से, और इस सिस्टम को किस तरीके से और स्ट्रांग बना सकते हैं। दैट ऑल थिंग्स वी विल डिस्कस विथ यू, बिकॉज आप लीडरशिप कोच हैं। आपने अपनी जिंदगी में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए हैं। साथ ही साथ आज आप लोगों को भी ये शेयर करके बेनिफिट्स दे रही हैं। सो आप ही से हम जानेंगे कि आप किस तरीके से, कैसे और किन तरीके से चीजों को डील करती हैं। सो मैं सीधे आपसे क्वेश्चन लूंगी, लेकिन उससे पहले वेलकम अगेन। और मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे यही होगा कि एक इम्पैक्टफुल वुमेन लीडर होने के लिए क्या फैक्टर्स मैटर करते हैं। ओके, थैंक यू प्रियंका। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। आई एम सो एक्साइटेड आपके साथ गुफ्तगू करने में। और वैसे भी जब दो लेडी साथ में बैठी है तो गुफ्तगू नेक्स्ट लेवल होता है। सो थैंक्स थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सो कमिंग बैक टू द क्वेश्चन के एक वुमेन लीडर होने के हिसाब से क्या क्या हमारे अंदर क्वालिटीज होनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हेन वी अटैच द वर्ड वुमन टू द वर्ड लीडर, ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्सपेक्टेशंस और बायसेस, ये तीनों चीजें बढ़ जाती है। In my career, I have been there and I have seen there. For women, it is the world is little not so easy. हाँ। Uh, Somehow the fabric, the social fabric is such के जजमेंट शुरू से ही ज्यादा की जाती है। उस जजमेंट को गलत ठहराने के चक्कर में हम लोग काम भी ज्यादा करते हैं। तो कहीं ना कहीं एक होड़ सी लगी रहती है फॉर women who are really serious about their careers, who really want to grow big, कि एक होड़ सी लगी रहती है कि आई ऑलवेज हैव टू प्रूव माई सेल्फ, माई एवरी शॉट हैज टू बी द बेस्ट वन। यस। एंड उसके उसके चलते वी कॉम्प्रोमाइज अ लॉट ऑन द पर्सनल फ्रंट, राइट। right? But to sit at the table, when especially when you see a woman in any corporate or be it anywhere, when you see a woman leader, if she's sitting at the table, believe me, she has a story to tell. Completely, I agree. It's not easy in this society to create your own space as a leader. और लीडरशिप फैक्टर्स हम सब पोजेस करते हैं, बट मैन एंड वेमेन इक्वली ट्रीट करें, इसके लिए वी आर फाइटिंग स्टिल टुडे। एंड होपफुली कि वी आर डूइंग गुड एंड फ्यूचर में अच्छा करेंगे। लेकिन इससे पहले आप अपने काम के बारे में हमें कुछ बताइए, ताकि हमारी ऑडियंस ये जान सके कि जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, ये इट वाज योर ड्रीम, और धीरे धीरे आपने लाइफ की लर्निंग से ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे ये करना ही Okay, so Priyanka, I have a life story to share, which I'll try to sum up very quickly. I I'm basically an ambitious woman. Starting say, matlab, I guess it है। was in standard sixth, I decided that I cannot be a homemaker. And I had an arranged marriage. And the day I met my husband, I told him that if you're looking for a homemaker, we better not get married. But he was completely supportive. But honestly, my journey would be that difficult. I would not know that. I didn't know that. So when I got married and I started my job journey, it was easy from the perspective that I had enough support from my husband, but not हम्म। from the extended family. राइट। Things were okay until I had my son. But the day I had my son, there was a pound of problems on my head because I was pretty young when I had my son. I was just 26. I didn't know कि एक बच्चे को कैसे रेस करना है। उसके ऊपर से at those times we had 3 months maternity leave only. राइट। एंड आई वाज सो क्रेजी कि मुझे मुझे मैं सारा दिन घर नहीं बैठ सकती, मुझे घर सारा दिन बैठना खाता है। आई हैव टू वर्क एंड आई हैव टू वर्क ऑन माय ड्रीम्स, right? राइट। And then, at that point of time, I decided,
for a 4 month old baby, I took him, I actually, वो बड़ा ही क्रैच में हुआ है, तो वो जिंदगी के पहले 7-8 साल क्रैच में रहा है, आफ्टर स्कूल क्रैच, उसका यही जर्नी रहा है. So it was not easy for me as a mother to take that decision. There were nights full of cries. There were nights full of guilts. There were anxious moments. There were Right. times when I wanted to resign. There were times when I wanted to Hmm. not face any of my relatives because I was being judged so much. There was a point, when somebody also Hmm. called me कि तुम तो माँ भी नहीं हो. तो वो सब मैंने हार्डशिप्स झेली हैं अपनी लाइफ में अपने बेटे को Hmm. बड़ा करने के लिए. Right. But I guess I was resilient. I had a hard skin, and I was really resilient as to what I want. And I mean, God gave me a husband who was completely, Hmm. into dream of being what I want to be. So Hmm. he was really supportive enough of raising a child like that. But that's when now when I think back and कि कैसे करती थी, मुझे खुद पे हैरानगी होती है यार. मैं जॉब भी करती थी, एंड देन कुक भी करती थी घर पे, आई यूज्ड टू मैनेज माय, एंड देन आई हैड अ बेबी. So how did I do all of these things? And then my field was IT, and you know how IT is. IT Right. is a very demanding field. Every day you have to keep learning. Hmm. No 2 days are similar when you're working for an IT company. It's Right. a different code every day, different problem every day. Every time you have to be updated with the new things, actually. Yeah, absolutely. So I Hmm. guess I'm so proud of what I went through at that point of time, because Hmm. the benefits and the fruits are really mine now. And coming Quite coming to my impressive. yeah, coming to my son, I remember he was in standard sixth. Now he's a collegiate, but that time when he was in standard six, somebody asked him कि तुझे तो बुरा लगता होगा ना, तेरी मम्मा तुझे क्रेच भेज देती है स्कूल Hmm. में. तो उसने answer किया, नहीं बिल्कुल नहीं लगता. इनफैक्ट मुझे तो बड़ा अच्छा लगता है कहने में कि मेरी मम्मा प्रोजेक्ट मैनेजर है. So Amazing. that kind of pride when you So see I in your can own say child, he you get the inherited your confidence to continue. leadership quality from childhood actually, because it's very difficult to answer like this and accept the thing out of the box actually as per the Yeah, system created for in our Indian society. But really, you yeah. strongly believed in yourself and you raised your child like a confident people and leader, and hopefully they will do a great thing in our society. बिकॉज ऐसी रेजिंग ऐसा ब्रिंगिंग अप बहुत जरूरी है जहाँ पे टफ सिचुएशन होती है और पेरेंट्स हर चीज को बैलेंस Oh, करके फॉलो absolutely. देयर ओन ड्रीम्स और it's really great and interesting money to listen that how you face the challenges and come out of the barriers and step up कि एक मोटिवेशन लेके हमेशा चलना है. तो आप बचपन से शरारती भी थी? कभी आपको डांट पड़ी थी कि यू आर अ नहीं नहीं पर्सन हु नहीं ऑलवेज नहीं, मैं गोज आउट ऑफ बहुत बॉक्स? मैं मैं एक किसी भी बाप को जो आइडियल लड़की चाहिए होती है ना, मैं वो थी. ओह मैं वाओ. सब कहना मानती थी. मैं स्कूल में मार्क्स लाती थी, मैं हर जगह पार्टिसिपेट करती थी, बट राइट. सिर्फ एक ही पॉइंट पे रिबेलियस थी कि मैं होम मेकर नहीं बनूंगी, मुझे कुछ जिंदगी में करना है बस. सिर्फ ये, दैट वाज द ओनली पॉइंट वेयर आई वाज अ रेबल. अदरवाइज आई वाज एन आइडियल डॉटर टू माय पेरेंट्स. राइट. राइट. एक्चुअली आइडियल होना इज जस्ट यू नो मिथ. कभी भी कोई चीज हम्म. आइडियल नहीं होती है. ये हमारे कंडीशनिंग में कर दिया जाता है कि इफ यू बिहेव लाइक दिस, स्पीक लाइक दिस, एब्सोल्युटली एक्ट करेक्ट. लाइक दिस, सो यू डिड इट वेरी वेल. और आपने वो कॉन्फिडेंस भी दिखाया कि हाउ टू ब्रेक द बैरियर्स एंड करेक्ट. इट्स नॉट नथिंग रॉन्ग टू फॉलो योर ड्रीम्स. होम मेकर तो सभी होते हैं. मैन कुड बी अ होम मेकर, बट वी जस्ट ट्राई टू यू नो टाइड अ वुमेन इमेज कि नहीं उन्हें ही होना है. एक्चुअली वी आर होम वर्कर्स. आई कैन से रेदर देन होम मेकर्स. होम मेकर्स तो सभी होते हैं. वी No, आफ्टर but ऑल वी. Priyanka, I have seen a shift in our times when we were in 20s. Men were not supportive because they supportive Yes. when it came to household work, because they were raised to believe that they are just the providers. They were Yes. not raised with the conditioning. Now, when I Yeah. see this age, men, they are Hmm. much more collaborative in household chores with their Yes, yes, wives. yes.
So which is एक्चुअली such a nice shift to पहले see. चाह के भी नहीं कर सकते थे बिकॉज ऑफ द पेरेंट्स कि उन्हें लगता था हाँ दे आर डूइंग समथिंग बिलो हाँ देयर हाँ हाँ, वो बिल्कुल एक कमेंट आता था, जोरू का गुलाम एंड ये वो तो है। सही राइट। बात है। तो वो अब चीजें बदल रही है, दैट्स द गुड टाइम। और हम हमारी वुमेन लीडर्स भी आगे आ रही हैं, और आज काफी जगह पे कॉर्पोरेट्स में आप जैसे लीडर्स देखने को मिलते हैं। इट्स रियली अ प्रिविलेज। और अच्छा लगता है कि स्पेशली वी आर सेलिब्रेटिंग आवर विक्ट्रीज एंड अचीवमेंट्स ऑन स्पेशल डे विच कॉल्ड वुमेन्स डे। तो आज आपकी अचीवमेंट्स को भी हम सेलिब्रेट करेंगे मनी, एंड वी वुड लाइक टू नो कि फर्स्ट अचीवमेंट विच मोटिवेटेड यू, कि ये अचीवमेंट रियली आई डिजर्व। तो आप अपने लिए एक प्रेज या अपनी एक विक्ट्री को हमसे सेलिब्रेट करिए आज। Oh, well, I guess I that was before COVID when I just got an impromptu call from some community that we like to call you as a speaker. तो हम्म। वो तब तो मैंने इतना सोशल मीडिया पे डालना भी नहीं शुरू किया था दैट आई एम नाउ गेटिंग इनटू द कोचिंग स्पेस। आई वाज स्टिल exploring the space. But then, because it was my first assignment, obviously I was हम्म। excited as well as हम्म। anxious both at the same time. हम्म। But and then I said, they said, how much money would you charge? I हम्म। said, वो तुम आपको जो ठीक लगता है वो दे देना, क्योंकि मैं आते हुए पैसे को मानती हूँ, रोकना नहीं चाहिए। तो मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं कॉम्प्लीमेंट्री करूंगी, बट मैंने कहा आपको जो ठीक लगे वो दे देना आप। राइट। ठीक है, सो फॉर वन आवर स्पीकिंग असाइनमेंट इट वेंट सो वेल दैट फॉर 1 hour स्पीकिंग असाइनमेंट आई गॉट अ चेक ऑफ 25,000। ओह माय गॉड। And that was, yeah, it was completely a surprise. And my dad was, and after the event, I met my dad. And, हम्म। for my dad, believe that 1 घंटे के 25,000 रुपए भी मिल सकते हम्म। हैं। और राइट। मेरी लड़की इतनी बड़ी हो गई है और इतना हम्म। वैल्यू करते हैं लोग इसकी बात को। तो एक्चुअली। वो उनके, सो आई कुड सी tears of joy in his eyes when he was holding the check. I guess वो मेरी लाइफ का सबसे बड़ा मोमेंट रहा है आज तक का। when you see the tears of joys in your parents' eyes, that's the moment to एक्चुअली celebrate. पेरेंट्स इन्वेस्ट ही इन्वेस्ट करते हैं एक्चुअली डॉटर में। और व्हेन डॉटर्स रिसीव सच अप्रिसिएशन और द प्रेज और द वर्थ व्हाट द वर्क शी इज डूइंग, तो सबसे बड़ा मोमेंट होता है। एंड आई कैन अंडरस्टैंड द फीलिंग, क्योंकि इतना इजी नहीं होता है टू एक्सेप्ट कि ये जो काम है इतना वर्दी है। एंड एब्सोल्युटली हम्म वंडरफुल वर्क हम्म यू हैव डन। और कॉर्पोरेट्स में भी आप क्या काफी सालों तक रही थी, तो कभी ऐसा हुआ कि आपके अंडर में मेन वर्क कर रहे हैं और उनका कोई अलग ओपिनियन रहा हो, एंड यू हैव टू डील विद दोज काइंड ऑफ पीपल? तो कोई ऐसा किस्सा हुआ हो तो हमारे साथ आप शेयर करिए। Honestly, I don't know. I guess I've got a very yang energy in me. But more from yin, I'm more of a yang kind of person from inside. I feel men are pretty comfortable working with me. Honestly, gender-wise, I haven't had issues just because they were men. I didn't have issues. हाँ, मुझे एक बार याद है कि मेरा एक कॉलीग था, तो हमारे को प्रमोशन, सॉरी, ये अप्रेजल्स के टाइम चल रहे थे, और उसने, तो वी वर ऑल डिस्कसिंग कि अप्रेजल बहुत ही खराब मिला है, हाइक्स खराब मिली है। सो दिस गाय सेड कि आपको कम मिली है तो क्या फर्क पड़ता है। मैंने कहा क्यों? कहता है नहीं, आपके तो हस्बैंड भी तो कमाते हैं ना। तो मैंने कहा हम क्या कम काम पर करते हैं तुम लोगों से? राइट। ये 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 अप्रेजल मुझे इसलिए नहीं मिला क्योंकि मेरा हस्बैंड भी साथ में काम कर रहा है, ये हम्म। मुझे मेरे काम के लिए मिला है। एक्चुअली। सो so I guess, yes, such kind of stereotyping and biases do exist. हम्म। But then, I guess when you are there, you know how to tackle them as well. Once you are in the game and you know the psych, you know how to tackle it as well. But honestly, from a perspective of being a woman boss to males, I haven't had much of a challenge there. By my हम्म। in my reportees have always respected me for what I do, and हम्म। I take pride to say कि मेरा attrition level भी टीम का काफी कम रहता था, तो I do take pride in saying that. ग्रेट ग्रेट। सो अमेजिंग। और काफी अच्छा लग रहा है कि आपने लाइफ में इतने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए हैं थ्रू योर वर्क। एंड
आज आप इतनी जो चीजें आपके लाइफ में हुई उनसे कुछ ना कुछ लर्निंग लेके आज भी आगे बढ़ रही हैं. एंड व्हाट काइंड ऑफ लर्निंग्स वुड यू लाइक टू शेयर विद आवर यंग ऑडियंस? Um, Yeah, so we are living in a world of distraction. Yeah, there's too much to consume, way too much for an average human brain to consume. And as a result of it, the population which is now getting ready for the work is completely distracted, completely sign off. कहीं ना ये जो मैं देख रही हूँ जनरेशन में आगे कि पैसे तेजी से कैसे बनाने हैं, ये वाला थोड़ा हैक ज्यादा आ गया है, तो हम्म. हार्डवर्क की तरफ ध्यान कम है और दूसरी चीजों हम्म. की तरफ ध्यान कम है. सो दिस इज व्हाट आई कॉल शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम, विच मीन्स कि अगर आज इन्हें फील होता है कि यार ग्राफिक डिजाइनिंग में पैसा बन हम्म. रहा है तो वो सीख लिया, फिर 5-6 महीने हम्म. वो चला के चला नहीं, फिर उसके बाद लगा अच्छा ड्रॉप शिपिंग अच्छा चल रहा है तो वो सीख लिया, फिर 5-6 महीने वो चलाया, वो नहीं चला. माई Absolutely. मैसेज इज वेरी सिंपल एक्चुअली. your the money in the bank is a function of time you spent on mastering your craft. Right. Right. If Absolutely. you are not persevering your craft enough, if you are Hmm. not consistent on what you do, focus on what you do, and Hmm. truly believe that what you're doing is valuable enough, not just in terms of money, but otherwise also. कि Right. आप कुछ contribute कर रहे हो सोसाइटी के लिए, देश के लिए, Hmm. the bigger game of the picture. Yes. You might always find yourselves as struggling. So what the bigger message is, just stay away from this shiny object syndrome. Focus on one thing and sharpen your craft. Yes. Yes. Just going behind the money is not the way you can, flourish your talent. सो Hmm. बहुत सी चीजें, बहुत से आर्ट और बहुत से स्किल्स जरूरी हैं सीखने, लेकिन नॉट बाय चेंजिंग एवरी टाइम द सोर्स ऑफ मनी कि हमारा ज्यादा हो जाए, वो सोच के करना. आई थिंक वी शुड कंसिडर इट. एंड एज अ वुमेन लीडर, how do you suggest women entrepreneur or the leaders to not give up in any case or in any way? What I, do you I suggest? just feel that if you are born as a woman, Hmm. God trusted you more. Right. Right. So yes, we should not give up. Or Yeah, because it is said that you want a work to be hmm, said, give it to a man. But if hmm, you want a work to be done, then give it to a woman. hmm, So if right, if you if God chose you to be a woman, to be a female, hmm, that means you're more trusted one. He knows that you're more resilient. He knows you're more capable. He knows you're more credible. yeah. Inbuilt qualities Yeah, हमारी yeah. extraordinary You're होती a हैं. compassionate. The world needs women more. I mean, I've just read it that agar the world was ruled by women, then there Hmm, would be no real wars. Only few countries which would not talk to each other. But right, there would be no, and which is so correct. right. कुछ इंटरेस्टिंग चीजें भी आप बताइए मनी हमें, कि कभी आपको हंसी आई हो वो सोच के, अब आप हंसती हो कि अरे दैट टाइम आई डिड इट. दैट वाज रियली फनी. हंसी वाली तो ऐसे बहुत से चीजें हैं, लेकिन अभी एकदम से याद करना मुझे थोड़ा मुश्किल लग राइट. रहा. हाँ, कभी पास्ट में इफ यू गेट द चांस टू चेंज समथिंग कि मुझे उस टाइम ऐसा रिएक्ट नहीं करना था, या चीजें इस तरीके से डील करनी थी, या उस टाइम इस तरीके से आई हैव टू थिंक अबाउट द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ऐसा कोई चीज इफ यू ये तो रिमेम्बर दैट शेयर विद ये तो अस. प्रियंका, अगर आप ये वाला पॉडकास्ट मेरे साथ 10 साल पहले करते ना तो आपको एक दूसरी मनी सुनने को मिलती, बिकॉज दैट वाज अ टाइम आई वाज सो अग्रेसिव इन माय नेचर एंड आई हैड हम्म. एंगर इश्यूज एज वेल. बाय हम्म. virtue of some turning points came in my life and I got drawn to the personal mastery and the self development side. तो इतना मैंने अपने ऊपर काम किया that I created a हम्म. version to myself. राइट. I do look back to think that there have been certain wrongdoings. I've been childish and I've been not mature in handling certain situations. ऐसी तो मेरी लाइफ में हैं, काफी situations है, ऐसी नहीं है, बट वो राइट. मेजरली सारी अब 10 साल पुरानी हो गई हैं. तो uh, अभी ऑफ लेटली थैंक गॉड आई एम लिटिल मोर वाइजर by हम्म. virtue of what I do, since I'm into personal mastery and leadership coaching. तो अब वो इतनी प्रॉब्लम नहीं है जो पहले थी. राइट. So एज अ पर्सन यू आर सो ग्रोन अप.
तो अब चीजें बिल्कुल इजी लगती होंगी कि एनी न्यू आइडिया यू कैन चेंज इनटू यू नो इन रियल। तो अब आइडिया हम्म। को रियल करना आपके लिए आई थिंक इट्स अ चाइल्ड गेम। और एनीथिंग which are coming up from your side, you can inform us so our audience can relate it, connect with you for Yeah, that. I just wanted to know that wanted to let you and your audience know that I'm an author as well. So this is my book, One Notch Up, Hmm. and it's Great. available on Amazon. And this Hmm. this is one thing I'm super proud of because ये Hmm. मैंने उस टाइम पे लिखी जब चैट जीपीटी नहीं थी, तो मेरी खुद की मेहनत लगी है Wow. लिखने में. So Right. this book is actually how to build your signature personal brand. I've written it for the masses. It's a beginner level book, and Hmm. I kept that audience who are completely unaware of the concept Hmm. of brand building. Also, they should be able to understand where to start from. So Hmm. this book is not even a book; it's a line of workbook because a lot of all the chapters have work. A lot of exercises, and you need to do Exercise. them Right. long. Yeah. So it's more of an experiential book than actually a read. So I just wanted by way via your podcast, I probably want to give this heads up to the wider audience as well about my book. Yeah. Definitely. So this is something which you can learn, or you can spread among your friends, loved ones, कि आप इस बुक को पढ़ें। और मनी से किसी भी तरीके का कनेक्शन आप चाहते हैं तो यू कैन कनेक्ट विथ हर। और मनी, आपके साथ ये गुफ्तगू बहुत इंटरेस्टिंग रही। काफी चीजें हमें आपके बारे में जानने मिली अपार्ट फ्रॉम द वर्क यू आर डूइंग। सो रियली लवली गुफ्तगू विथ यू। और आप हमारी गुफ्तगू से भी जुड़ी हुई हैं। सो एनीथिंग यू लव अबाउट गुफ्तगू यू कैन शेयर विथ अस एट द एंड, इट वुड बी ग्रेट। सो थैंक यू प्रियंका जी, आपके क्वेश्चंस की वजह से मैं इतनी लाइफ में पीछे गई और कुछ कुछ चीजें खुदेड़ के निकाली जो मैं शायद अब भूल गई थी ना, लेकिन अब आपकी इस बातों की वजह से आज फिर वो प्राउड फील हो रहा है कि द काइंड ऑफ जर्नी आई हैव टेकन टू रीच वेयर आई एम टुडे. एग्जैक्टली। I think it was worth it. So thank you for doing that to me, first of all. Uh, Secondly, regarding this networking platform Guftagu, I would like the audience to know that वो जैसा नाम है वही काम है. Wherein the Guftagu is the only difference is it's not casual. It's oriented towards helping people grow together. So this is a community of people who are there to help you grow in your businesses or in your careers. And with variety of people on board, you get to meet a lot of people which can add value to your life. Yeah. थैंक यू मनी वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस और इस प्यारी सी गुफ्तगू के लिए। और ऑल आवर गुड विशेस फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। और जिंदगी में जो भी करना चाहें आप करती जाएं, और अपने साथ लोगों को जोड़ती जाएं थ्रू गुफ्तगू। और वी होप कि जितने भी वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं, लीडर्स हैं, इवन होम मेकर्स है, वी वुड लाइक टू इनवाइट ऑल ऑफ यू ऑन आवर प्लेटफॉर्म टू एक्नॉलेज योर जर्नी, to acknowledge and recognize the work you did in the past and you are planning to do in future. So more गुफ्तगूज, more opportunities, be with us। और फिर हम एक नए एपिसोड के साथ आपके लिए फिर आएंगे गुफ्तगू नई लेकर। टिल देन गुड बाय, थैंक यू, शब खैर। Thank you.